प्रवचन से पहले उठ उठ रे म्हारा ज्ञानी रे जीवड़ा, 2 घड़ी प्रभु रो भजन करो, ऐसा गाते हैं। तो ज्ञानी रे जीवड़ा, इसका अर्थ क्या होता है? जो PhD कर ली जिसने वो ज्ञानी है, जिसने CA कर लिया वो ज्ञानी है, जो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, कलेक्टर हो गया वो ज्ञानी है। ज्ञानी लोग कहते हैं भगवानों, बाहर से इकट्ठी की हुई जानकारी उसका नाम आज की पढ़ाई। बाहर से इकट्ठी की हुई, किताबों से इकट्ठी की हुई जानकारी उसका नाम पढ़ाई होता है। और ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा के अंदर से निकलने वाली सूझबूझ उसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञानी जीव चाहे स्कूल में गया ही ना हो, आचार्य भगवान ने तो 13 साल में दीक्षा ले ली, कौन से ज़्यादा स्कूल में गए होंगे? संत तुकाराम कौन से ज़्यादा पढ़े होंगे? जितने भी साधु संत हो गए हैं वे पढ़े लिखे नहीं थे, पर ज्ञानी बहुत थे। तो ज्ञान और पढ़ाई का बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी होना अपने आप में एक बात है और शिक्षण लेना दूसरी बात है। शिक्षण लेकर के बाहर निकली हुई लड़कियां इतनी असहनशील हो जाती है कि ससुराल उसको सूट ही नहीं होता। अरे यहाँ तो मेरी कुछ चलती नहीं है, यहाँ तो बॉसिंग किसी और की चल रही है, मैं इस घर में रह नहीं सकती, और पियर जाती है तो वापिस। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी का लक्षण होता है अंतर की समझ। अंतर की समझ, गहराई से बात को समझ करके अपने आप को वहाँ पे फिट करना, इसका नाम ज्ञानी का लक्षण होता है। 1 लाख के घोड़े के ऊपर अंधे व्यक्ति को बैठा दे तो क्या वो मुकाम पे पहुंच सकता है? अंधे को ऊपर बैठा हुआ उसको दिखता ही नहीं है, जाना कहाँ है घोड़े को पता है नहीं, वो कहाँ से कहाँ भटक जाएगा। भगवानों, आजकल की पढ़ाई लिखाई यानी कैसे हो गई है, 1 लाख का घोड़ा हो गया, और उसके ऊपर चलने वाले को अगर अंतर की आँख नहीं है तो वो अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं सकती। और संसार बिखरते जा रहे हैं, संसार उजड़ते जा रहे हैं, और देखते देखते लाखों का खर्चा पानी में मिलते जा रहा है। भगवानों, वास्तव में देखा जाए शिक्षण ये कोई देने वाली चीज़ है नहीं। शिक्षण का मतलब, ज्ञान का लक्षण ये नहीं है कि बाहर से पढ़ाया जाए। अक्कल अंगे उपजे दिया लागे डाम। कई लड़कियां इतनी समझदार होती है, अंतर से ही उनके बात समझ में आती है कि जहाँ मुझे पहुँचाया है वही मुझे टिकना है, वहाँ के सारे लोगों के मन को जीतना है, और इस घर में टिक करके दोनों कुलों का नाम मुझे रोशन करना है। समझदार लड़की, ज्ञानी लड़की वो होती है जो समझ जाती है बात को और जिंदगी के हिसाब को। हर बीज में पेड़ छुपा हुआ होता है, पर पेड़ को बीज के अंदर डाला जा सकता है क्या? पेड़ को बीज के अंदर डाला नहीं जा सकता। बीज को जमीन में उसकी प्रोसेस होती है, बीज को जमीन में गड़ना पड़ता है, ऊपर से पानी, हवा, मिट्टी सब कुछ मिलकर वो बीज अंकुरित होते जाता है, और अंकुरित होते 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 पुष्पित होता है, उसको फूल लगने लगते हैं। फूल लगने के बाद पहले पत्ते लगते हैं, फिर फूल लगते हैं, फिर उसको फल लगने लग जाते हैं। पहले क्या होता है? वो बीज होता है, बीज में वृक्ष छुपा हुआ है। बड़का पेड़ इतना बड़ा होता है कि 10-10 हाथी उसको अपने सूंड से हिलाए तो भी वो गिरता नहीं है। पर बड़ का बीज कितना होता है? 1 चने की दाल जितना। चने की दाल के जितने बीज में इतना बड़ा सारा वृक्ष छुपा हुआ होता है। ज्ञानी लोग कहते हैं भगवान तू भी बीज की तरह है और तेरे अंदर केवल ज्ञान का वृक्ष छुपा हुआ है। अगर तू अपने ढंग से चला, अपने समझ को गहराई तक लेके गया तो तेरे अंदर भी केवल ज्ञान का वृक्ष खुल सकता है। 3 लोक और 3 काल की सारी बातें फटाक से तेरे ध्यान में आ सकती है। यहाँ कोई ज्योतिष आया, पत्रिका देखने वाला आया तो हम तुरंत कहते हैं हमारा हाथ देखो, हमारे नसीब में क्या लिखा है ये बता दो। अरे आप
आपका हाथ तो क्या बताएगा, आपके अंतर का ज्ञान खुल जाए तो सारी दुनिया के हाथ आपके ध्यान में आ जाएंगे, सारे दुनिया की जिंदगियां आपके ध्यान में आ सकती है। इतना बड़ा ज्ञान का स्रोत हमारी आत्मा में भरा हुआ है। उस ज्ञान को खोलने के लिए हमारे पास समझदारी चाहिए, अक्ल चाहिए, गहराई चाहिए। और अगर हम अपनी समझ को गहरे गहरे ले जाए, ज्ञानी का लक्षण ये नहीं कि पढ़े लिखे कितने हैं। अब हमारे सामने बैठी हुई बहनें, ये कोई ग्रेजुएट नहीं हुई है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं की हुई है, किंतु फिर भी उनके पास जो ज्ञान है वो आने वाली डिग्रीधारी बहू के पास वो ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान होता है समझ की गहराई, समझ की गहराई नापना। समझ समझ के जीवड़ा गया अनंता मोक्ष। जो गहरा होता है वो कैसा होता है, अपने आप में बात को समझ लेता है और समझने के बाद समझदारी की भूमिका प्रस्तुत करता है, वो खाली ज्ञानी कहलाता है। हमारे यहाँ ज्ञानी के 10 लक्षण बताए हैं। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि। ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। जो ज्ञानी होता है उसकी 10 प्रकार से पहचान होती है। जो ज्ञानी होता है उसका पहला गुण होता है अक्रोध, जिसको गुस्सा नहीं आता, जो सामने वाले पे नहीं झल्लाता, जो चाहे जैसा बोल के नहीं बैठता। ज्ञानी होता है वो समझदार होता है। कैसा समझदार होता है, अड़ते से चलता रहे, जलते से जल होए, अड़ते से चलता रहे, जलते से जल होए, गाली सुन बहरा बने सो कुछ गहरा होए। गाली सुन बहरा बने सो कुछ गहरा होए। अड़ते से चलता बने। कोई ऐसे अड़ाने वाला आ जाता है, अड़मुट्ठा व्यक्ति सामने आ जाए, ए मेरे सामने जवाब देना चाहिए। आपको कहना मैंने कहीं मरी माँ का दूध पिया है जो जवाब नहीं दूंगा, बोल तेरा क्या कहना है। समझ लेना चाहिए अब तक ज्ञान अंदर का नहीं जागा है। अड़ते से चलता बने, हा भाव करके वहाँ से निकल जाना। अड़मुट्ठा सामने आ जाए तो वहाँ से निकल जाना। अड़ते से चलता बने, जलते से जल होए। और जो जल रहा है, फफक रहा है, इतनी गर्मी उसके अंदर बढ़ गई है, उस समय जल का काम वो करे, उसको ठंडा करने का काम करे, शांति से उसको जवाब दे, प्रेम से उसको जवाब दे, भाऊ दादा कहे और उसको क्या करे, जल के समान उसकी सामने वाले की अग्नि को ठंडा कर दे। अड़ते से चलता बने, जलते से जल होए। गाली सुन बहरा बने। सामने वाले ने गाली देना चालू कर दिया, माँ के ऊपर से, बाप के ऊपर से, चाहे जैसी गालियाँ बकने लग गया तो वो वहाँ पे सुनता ही नहीं है। मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने, वो क्या करेगा, पागल का स्वांग ले लेगा। तुम्ही काय सांगितलं लक्षातच आलं नाही माझ्या। इस प्रकार क्या करता है, गाली सुन बहरा बने सो कुछ गहरा होए, सो कुछ गहरा होए। सामने वाले ने गाली दी, उसके पास जो कचरा था वो उसने फेंका, हमको नहीं लेना था, हमने नहीं लिया। कोई हमको गिफ्ट देने के लिए आता है तो हम क्या कहते, भाई इतनी गिफ्ट हमको नहीं चाहिए, हम आपकी इतनी बड़ी गिफ्ट हम नहीं रख सकते, मना कर देते कि नहीं कर देते। हमारे तपस्वी लोग तपश्चर्या 75 ले लेते हैं, किसी का कुछ लेना नहीं। तो सामने वाले ने गालियाँ दी है, पर आपने ली या नहीं ली आप पर डिपेंड करता है। आप अगर समझदार हो तो गाली सुन बहरा बने सो कुछ गहरा हो। सामने वाले चाहे जितनी बक्कम पट्टी करी हो, पर हम
उस समय कैसे बन गए? बहरे बन गए, हमारे कान बंद हो गए। जो गहरा आदमी होता है उल्टा जवाब नहीं देता। ज्ञानी लोग होते हैं जिनको आगे बढ़ना होता है, गाली सुन बहरा बने सो कुछ गहरा हो, ऐसे गहरे लोग होते हैं भगवानों। पहली बात तो ज्ञानी जो होता है उसको क्रोध उठता ही नहीं है। सामने वाला चाहे जैसी गलत हरकत कर ले, क्रोध वो करता ही नहीं। ठीक है, उसको ऐसा लगा होगा इसलिए उसने ऐसा किया होगा, उसकी समझ उसके पास, मेरी समझ मेरे पास। भगवानों, क्रोध करने से हमारी चेतना पत्थर बन जाती है। पानी के 3 प्रकार होते हैं। पानी को अगर फ्रीज में रख दो, ठंडा कर दो, तो उसका क्या बन जाता है? बर्फ बन गया, वो पत्थर बन गया। पानी का क्या बन गया? पत्थर बन गया। किसी पे फेंका तो सामने वाले को जख्म हो जाएगी। और पत्थर में मुंह दिखता नहीं है। बर्फ का गोला इतना बड़ा हो, उसमें आपका चेहरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। दूसरी तरफ पानी को अगर अग्नि पे रखा जाए, उसकी भाप हो जाती है, और भाप कहाँ जाती है? ऊपर आकाश में जाती है, और पानी बनकर, मीठी बनकर वापिस नीचे बरसती है। कुछ की चेतना होती है, वायु चेतना होती है, भाप चेतना होती है, जो ऊपर चढ़ती है, अपने आप को पत्थर नहीं बनाती। और कुछ होते हैं पानी जैसे होते। पानी अगर स्थिर हो गया तो उसमें हमारा चेहरा दिख सकता है। ज्ञानी लोग कहते हैं, तेरी चेतना को तरल बना, तेरी चेतना को भाप चेतना, वायु चेतना बना, जिससे तू ऊपर उठ सके, तेरा चेहरा तुझे दिख सके। ऐसा तेरा वर्तन होना चाहिए। क्रोध के कारण से चेतना पत्थर बन जाती है, और पत्थर सामने वाले को जख्म करती है, और अपना चेहरा, अपना आत्मदर्शन तो उसको होता ही नहीं है। भगवानों, थोड़ा थोड़ा बेर करते करते एक दिन क्रोध का मुरब्बा हो जाता है। और मुरब्बा किसके चीज़ का होता है? बेर का मुरब्बा। क्रोध करते 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 पता नहीं कौन हमारा सामने वाला दुश्मन खड़ा हो जाए और हमसे बेर लेने के लिए तैयार हो जाए, और बेर का जवाब हम भी बेर में देने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से क्रोध का मुरब्बा बेर होता है। तो बेर की गांठ हमारी जिंदगी में कभी ना बंधे, इसके लिए हमें ज्ञानी बनना जरूरी है। और ज्ञानी होता है, उसका पहला लक्षण क्या होता है? अक्रोध। पहला लक्षण कौन सा होता है? गुस्सा आता ही नहीं है। माता जी महाराज ने कभी गुस्सा किया ही नहीं, आचार्य भगवान ने कभी गुस्सा किया ही नहीं। चाहे जैसे लोग ऐसे कमर बांध के आते थे, गुरुदेवा तुम्ही भेदभाव करता आमच्याशी, त्यांना होकार दिला, आम्हाला नकार दिला, इस तरह से बोलते थे। पर गुरुदेव शांत 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 रहते थे। एक एक साथ 50-50 ठिकानों से उनको विनंती आती थी, और एक को हाँ भरना और बाकी को नकार देना कितना बड़ा काम। लोग लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, पर गुरुदेव के चेहरे पे सिकन तक नहीं आती थी। वही प्रसन्न चेहरा, वही शांत चेहरा। भाऊ 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 कह करके उसको राजी करना, मंगलिक सुनाना, पीठ पे हाथ फेरना। इस तरह से आदमी जो ज्ञानी होता है उसकी आँख खुली हुई होती है, उसको समझ जाता है। इसको उल्टा जवाब देंगे तो और पंगा ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके मुंह लगेंगे तो और ज़्यादा झंझट खड़ी हो जाएगी। वो आँख खोल करके जीता है। जैसे अंधे व्यक्ति के सामने कोई प्रकाश की जानकारी दे, अंधे व्यक्ति को कोई प्रकाश की जानकारी दे, और अंधा व्यक्ति प्रकाश के बारे में बोलने लग जाए। प्रकाश कैसे होता है? कहते सफ़ेद होता है। सफ़ेद कैसे होता है? दूध के जैसा होता है। दूध कैसा होता है? बगड़े जैसा होता है। अब ये कोई व्याख्या हुई क्या? प्रकाश की ये कोई व्याख्या है क्या? सामने वाले चाहे जितनी जानकारी दे, पर प्रकाश की सच्ची व्याख्या कर नहीं सकता अंधा व्यक्ति। इस तरह से जिसके पास आँख खुली हुई है और उसको प्रकाश के बारे में पूछा तो सारी बात वो कह नहीं सकेगा इसका, पर उसको ध्यान में आ जाता है कि सूरज उगा था, अंधेरा गया था, प्रकाश हुआ था, चारों तरफ उजाला हो गया था, पक्षी
चहचहाट करने लग गए थे और लोग काम पे लग गए थे। चारों तरफ प्रकाश का वातावरण था। वो इतना बोल नहीं सकता, पर अंदर में जिसकी आँख खुली है उसको समझ जाता है। ऐसे जिनकी आँख खुली होती है वे ज्ञानी होते हैं। फटाक से उनको बातें ध्यान में आ जाती है और प्रसंग पर शांति का वर्तन करके वातावरण को समेट लेते हैं, वातावरण बिगाड़ने का काम नहीं करते। भगवानों, आजकल की पढ़ाई कैसी हो गई है, लड़कियां पढ़ लिख करके तैयार होती है और फिर इंद्रानी के पास जाती है पढ़ने के लिए। कितने पैसे देते हैं उसको? 15-15 हज़ार रुपये। और वहाँ पाक शास्त्र का कोर्स सीख के आती है। पाक शास्त्र में लिखा हुआ होता है खीर ऐसी बनाना, खीर कैसे बनाना वो सिखाया जाता है। वो सारा पाक शास्त्र के पन्ने पे लिखे हुए होता है। और वो क्या करती, खीर बनाने बैठती है और किताब खोल के बैठती है कि उसके अंदर पहले दूध रखना, फिर उसके ऊपर ये डालना, उसमें वो डालना, उसमें बादाम डालना, पिस्ता डालना, सारी बातें सोचती है। उधर वो एक एक वस्तु डालती है, तब तक इधर का पन्ना पलट गया और उधर लिखा, वहाँ लिखा हुआ था शक्कर डालना, इस पन्ने पे आ गया नमक डालना। क्या हो गया, इस पन्ने पे आया। उसने लगा कि मुझे तो किताब में जैसा लिखा है वैसा लिखना चाहिए। उसने क्या किया, दूध चढ़ाया, बादाम पिस्ते डाले और आधा चम्मच नमक डाल दिया। क्या होगा बताइए? पाक शास्त्र पढ़ने से रसोई आ जाएगी ऐसा अर्थ नहीं होता। प्रैक्टिकल अलग चीज होती है। भगवानों, एक तो पढ़ी लिखी लड़की रसोई करने बैठे और एक अनुभवी बाई रसोई करने बैठे, ना देखती है चम्मच और ना देखती है हिसाब। अपने हाथ को जितनी मिर्ची लगी डाल दिया, ऐसा कर दिया, एकदम टेस्टी उसके हाथ से ऐसी कठिन रसोई पर वो टेस्टी बना करके और सबको परोस सकती है। भगवान, वो ज्ञानी है। अनपढ़ पर स्कूल में नहीं गई है, पर अंतर की पढ़ाई उसने बचपन से सीख ली है। भगवानों, ज्ञानी में और अज्ञानी में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। हमें ज्ञान रखना है कि हमें अगर ज्ञानी बनना है तो सबसे पहले हमें किस पर कंट्रोल करना है? क्रोध के ऊपर। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम निर्लोभिदाता भयशोकहर्ता ज्ञानी नराणाम दश लक्षणानि। क्योंकि ये क्रोध कैसा है? क्रोधो मूल मनस्तापः क्रोध संसार वर्धनम धर्म क्षय कर क्रोध तस्मात् क्रोध विवर्जयेत, तस्मात् क्रोध विवर्जयेत। कभी भी क्रोध आवे, ध्यान रखना, मैं अज्ञानी बनना नहीं चाहती, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे उल्टा उत्तर नहीं देना है, मुझे बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। क्रोध से मनस्ताप बढ़ता है। क्रोध कर लिया, सामने वाले को बोल के तो बैठ गए, सामने वाले ने जो शब्दों का उच्चार किया उससे आपके अंदर डबल जलन पैदा हो गई, मनस्ताप हो गया। क्रोधो मूल मनस्ताप क्रोध संसार वर्धनम। और क्रोध के कारण से हमारी गति बिगड़ जाती है। यहाँ से मर के सांप होना पड़ता है, जहरी प्राणी होना पड़ता है और संसार में भटकना पड़ता है। और कर्म क्षय करे क्रोध। क्रोध क्या है? धर्म का क्षय करने वाला। धर्म क्षय करह क्रोध। क्रोध के कारण धर्म का क्षय होता है। उतना समय हमारा फालतू जाता है, कर्म लेके आता है, कर्म का क्षय नहीं करता, धर्म का क्षय करता है। इसके लिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं? क्रोध से ही अपने आप को बचा लेते हैं। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ।